एक शक्तिशाली राजा था जिसकी वीरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसके निशानेबाजी के कौशल की मिसालें दी जाती थीं। वह अक्सर अपनी सभा में चुनौती देता, क्या कोई मुझसे अधिक बहादुर है? और हर बार दरबारियों की आवाज़ एक साथ उठती, नहीं महाराज, आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं। लेकिन राजा को इससे संतोष नहीं था। वह चाहता था कि उसकी रानी भी यही कहे, वही रानी जिसे वह दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु मानता था, हाँ, परंतु जिसकी भावनाओं का मूल्य कभी समझ न सका। राजा ने एक अनोखी परंपरा बना ली। वह अपनी रानी की नाक में पहनी नथनी को तीर से निशाना बनाकर गिराता और फिर गर्व से उसकी ओर देखता, जैसे पूछ रहा हो, अब बताओ, क्या कोई मुझसे बहादुर है? रानी हर बार हंसने का दिखावा करती, उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होंठों पर वही शब्द, नहीं स्वामी, आपसे अधिक वीर कोई नहीं। समय बीतता गया। रानी की सुंदरता और हंसी फीकी पड़ने लगी, लेकिन राजा को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह अब भी वही प्रश्न पूछता और रानी अब भी वही उत्तर देती। पर धीरे धीरे रानी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी। क्या यही उसका जीवन था? क्या वह केवल एक वस्तु थी जिसे बार बार राजा के अहंकार को पोषित करने के लिए सहना पड़ता? एक दिन एक वृद्ध साधु राजमहल में आया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और रानी को देखकर मुस्कुराया। फिर राजा से पूछा, महाराज, सुना है कि आप संसार के सबसे बड़े वीर हैं? राजा ने गर्व से कहा, निस्संदेह, मेरे निशाने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साधु ने सिर हिलाया, फिर बोला, वीरता केवल शस्त्र चलाने में नहीं होती महाराज, वीरता सहने में भी होती है। यह कहकर उसने रानी की ओर देखा। राजा कुछ समझ नहीं पाया। साधु ने फिर कहा, जिसने वर्षों तक आपके हर वार को सहा बिना किसी शिकायत के, क्या वह आपसे भी बड़ी वीर नहीं? राजा पहली बार चुप हो गया। उसने रानी की ओर देखा। उसे पहली बार उसकी आंखों में वो वीरता दिखी जो उसने कभी नहीं देखी थी। वो वीरता जो न हथियार से आती थी, न युद्ध से, बल्कि सहनशीलता और धैर्य से आती थी। राजा ने उसी क्षण अपना तीर कमान रख दिया। पहली बार उसने रानी से कुछ नहीं पूछा, बल्कि उसने सिर झुका दिया और कहा, मुझे क्षमा करो। रानी मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अब भी वही रानी थी, परंतु अब केवल राजा की परछाई नहीं, बल्कि स्वयं की पहचान भी थी। राजा के शब्दों ने रानी के मन में हलचल मचा दी थी। क्या ये वही राजा था जो हर दिन अपनी वीरता सिद्ध करने के लिए उसे निशाना बनाता था? क्या सच में उसके हृदय में पश्चाताप था? राजमहल में एक अजीब सी शांति छा गई। राजा ने नथनी पर निशाना साधने की अपनी आदत छोड़ दी, परंतु यह बदलाव केवल बाहरी था। भीतर कहीं न कहीं उसकी आत्मा अब भी अशांत थी। उसे लग रहा था कि वह अपनी रानी को कभी समझ ही नहीं पाया। उसने केवल अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन रानी की वीरता को कभी सम्मान नहीं दिया। रानी भी कुछ अलग महसूस कर रही थी। वर्षों से जो बोझ उसके मन पर था, वह अब हल्का लगने लगा था। पर यह बदलाव स्थायी होगा या फिर एक क्षणिक पश्चाताप? वह राजा की आंखों में झांक कर इस उत्तर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक दिन महल में एक उत्सव रखा गया। दूर दूर से राजघराने आए हुए थे। युद्धवीर, विद्वान, संगीतकार, हर कोई वहां उपस्थित था। दरबार में एक प्रतियोगिता रखी गई जिसमें वीरता की परीक्षा ली जानी थी। राजा के मन में विचार आया कि क्यों न आज इस प्रतियोगिता में रानी को भी अवसर दिया जाए। आखिर वीरता केवल शस्त्रों तक ही सीमित नहीं होती, ये तो मन और आत्मा की भी कसौटी होती है। राजा ने दरबार में घोषणा की, आज तक मैंने अपनी वीरता सिद्ध की, परंतु आज मैं उस वीरता का सम्मान करना चाहता हूँ जो वर्षों से मेरे साथ रही, जिसने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के कठिनाइयों को सहा, जिसने अपने मौन में अपनी शक्ति छुपाई। सभी आश्चर्यचकित हो गए। ने पहली बार रानी की ओर देखा और कहा, रानी, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगी? रानी की आंखों में कुछ अलग चमक थी। यह पहली बार था जब राजा ने उसे केवल अपनी छाया नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखा था। वह धीरे से मुस्कुराई और सभा के बीच आकर खड़ी हो गई। प्रतियोगिता में भाला चलाने, तीरंदाजी और तलवारबाजी की परीक्षा थी। रानी ने किसी भी शस्त्र को हाथ नहीं लगाया। उसने केवल एक बात कही, अगर वीरता, धैर्य और आत्मबल में होती है तो मैं अपनी वर्षों की परीक्षा पहले ही दे चुकी हूँ। सभी चुप हो गए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने इतने वर्षों तक अपने अहंकार में उस स्त्री की शक्ति को कभी पहचाना ही नहीं जो उसके साथ थी। सभा में धीरे धीरे तालियां गूंज उठी। पहली बार राजा को लगा कि आज उसकी सबसे बड़ी जीत हुई है, अपनी रानी का सम्मान लौटाकर।
राजमहल के उस विशाल दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई थी। राजा, जिसने वर्षों तक अपनी वीरता सिद्ध करने के लिए रानी को मात्र एक परीक्षा की तरह देखा था, अब उसके मौन के पीछे छिपी असली ताकत को समझ चुका था। उसकी आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। वह समझ चुका था कि शस्त्रों की चमक से कहीं अधिक तेज रोशनी उस धैर्य में होती है जो अपमान और पीड़ा सहकर भी अपना सम्मान बनाए रखे। रानी अब महल के हर कोने में एक नई पहचान के साथ देखी जाने लगी। वह सिर्फ राजा की संगिनी नहीं, बल्कि राजमहल की आत्मा बन चुकी थी। प्रजा की स्त्रियां अब उससे प्रेरणा लेने लगीं, लेकिन राजा के मन में अब भी एक सवाल था। क्या वह सच में अपनी गलती सुधार सकता है? क्या वह केवल क्षणिक पश्चाताप कर रहा था या सच में बदल चुका था? कुछ दिनों बाद महल में एक संदेश आया। पड़ोसी राज्य का राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। वह वर्षों से इस अवसर की प्रतीक्षा में था। राजा को चुनौती दी गई कि वह अपनी वीरता सिद्ध करे, वरना उसका राज्य छीन लिया जाएगा। दरबार में सब चिंतित थे, पर रानी की आंखों में न कोई भय था, न चिंता। राजा ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसके भीतर जो डर था, वह केवल शस्त्रों की ताकत से जीतने की लालसा से जुड़ा था। लेकिन रानी की शक्ति आत्मविश्वास से भरी थी। युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। सेनाएं सजने लगीं, हथियारों की चमक से धरती पर रोशनी फैलने लगी। राजा अपने सैनिकों के साथ रणभूमि की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रानी भी उसके साथ चल पड़ी। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने युद्ध नीति भी नहीं बनाई, लेकिन उसकी उपस्थिति ही राजा के लिए एक चाल बन गई। युद्ध के पहले ही दिन राजा की सेना डगमगाने लगी। दुश्मन के सैनिक अधिक थे, अधिक प्रशिक्षित थे। राजा को पहली बार लगा कि शायद ये युद्ध वह हार सकता है। तभी उसे अपने शिविर के पास रानी बैठी हुई दिखी। वह शांत थी, जैसे उसे पहले से ही इस क्षण का आभास था। राजा उसके पास गया और बोला, मैं समझ नहीं पा रहा कि इस युद्ध को कैसे जीता जाए। दुश्मन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। रानी ने पहली बार राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिस तरह वर्षों तक मैंने तुम्हारी परीक्षा सहकर भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा, उसी तरह इस युद्ध में भी केवल तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि की जरूरत होगी। हर युद्ध शस्त्रों से नहीं, कभी कभी संयम से भी जीते जाते हैं। राजा ने पहली बार महसूस किया कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता में भी होती है। उसने अपनी रणनीति बदली। उसने युद्ध को केवल शौर्य प्रदर्शन का अवसर न मानकर एक बुद्धिमानी से जीती जाने वाली परीक्षा की तरह लिया। अगले कुछ दिनों में युद्ध का रुख बदल गया। दुश्मन की सेना, जो पहले आक्रामक थी, अब उलझने लगी। राजा ने अपनी सेना को सही दिशा में लड़ने का निर्देश दिया। अंततः युद्ध समाप्त हुआ और राजा की विजय हुई। राजमहल वापस लौटते समय राजा ने रानी की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में केवल कृतज्ञता थी, न कोई अहंकार, न कोई गर्व। उसने धीरे से कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि सच्ची वीरता केवल तलवार चलाने में नहीं, बल्कि धैर्य रखने और सही समय पर सही निर्णय लेने में है, और तुमने मुझे यह सिखाया है। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी, क्योंकि उसे पता था यह उसकी असली जीत थी। समय बीता गया। राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में जो पहले केवल विजय का अभिमान था, अब वहां अनुभव की गहराई थी। रानी को देखने का उसका नजरिया बदल चुका था। वह जान चुका था कि शक्ति केवल तलवार में नहीं होती, बल्कि सहनशीलता और बुद्धि में भी होती है। लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी था? क्या वर्षों से बना उसका स्वभाव पूरी तरह बदल सकता था? राजमहल में शांति थी, लेकिन समय के साथ नई चुनौतियां भी आने लगीं। राज्य में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, प्रजा भूख से तड़पने लगी। दरबार में सभी मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि कर वसूली बढ़ा दी जाए, ताकि खजाना भर सके और राज्य को बचाया जा सके। लेकिन इस बार राजा ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने रानी की ओर देखा, जिसे हमेशा की तरह धैर्य से बैठे देखा। रानी ने धीरे से कहा, राजा का कर्तव्य केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का पालन करना भी है। अगर हम इनसे अधिक कर लेंगे तो ये भूख से मर जाएंगे, और अगर हमने इनकी भूख को नजरअंदाज कर दिया तो हमारा राज्य भी नहीं बचेगा। राजा ने पहली बार महसूस किया कि युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़े जाते, कभी कभी जीवन की कठिनाइयां भी एक युद्ध होती हैं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे खजाने से धन निकालकर जनता की सहायता करें, किसानों को बीज और पानी का प्रबंध करवाया जाए, और जिन गांवों में भोजन की कमी हो वहां राजमहल से अनाज भेजा जाए। मंत्रीगण हतप्रभ थे। ये वही राजा था जो कभी केवल अपनी वीरता के लिए पहचाना जाता था।
लेकिन अब उसके निर्णयों में समझदारी थी, धैर्य था। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान आया जिसके चेहरे पर उम्र भर की थकान थी, लेकिन आंखों में आभार का सागर। उसने राजा के चरणों में गिरते हुए कहा, महाराज, आपने हमारी रक्षा की, हमें मरने से बचाया। हमने तो सोचा था कि यह अकाल हमें लील जाएगा, लेकिन आपने हमें नया जीवन दिया। राजा के लिए यह शब्द किसी विजय घोष से कम नहीं थे। पहली बार उसने महसूस किया कि असली वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में होती है। उसने रानी की ओर देखा, जिसने कोई शब्द नहीं कहे, बस आंखों में एक संतोष की चमक थी। लेकिन क्या राजा का यह सफर यहीं खत्म होने वाला था? क्या यह परिवर्तन स्थायी था, या फिर समय के साथ पुरानी प्रवृत्तियां वापस लौट आएंगी? क्या आने राजा के भीतर बदलाव आ चुका था, लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी था? समय की धाराएं कभी एक जगह नहीं ठहरती, और राजा की परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। यह वही राजा था जिसने कभी अपने घमंड में चूर होकर कई राज्यों को तहस नहस कर दिया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। इस बार राजा के हाथ में तलवार थी, लेकिन मन में केवल विजय की प्यास नहीं, बल्कि अपने राज्य और प्रजा की रक्षा का संकल्प भी था। युद्ध हुआ, घमासान संग्राम। राजा ने अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन इस बार उसका हर निर्णय सोच समझ कर लिया गया। पहले जहां वह केवल अपने शौर्य का प्रदर्शन करता था, अब वह अपने सैनिकों की रक्षा के लिए भी रणनीति बना रहा था। युद्ध के बाद जब विजय का शंखनाद हुआ, तो राजा ने अपनी तलवार नीचे रख दी। वह जान चुका था कि असली जीत केवल शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि युद्ध के बाद शांति बनाए रखने में भी होती है। रानी खड़ी थी, उसी शांत, धैर्यवान। जब राजा दरबार लौटा, तो पहली बार उसने पूछा, क्या इस बार भी कोई मुझसे अधिक बहादुर है? रानी ने राजा की आंखों में देखा, जहां पहले जैसा कठोर अभिमान नहीं था, बल्कि अनुभव, समझदारी और करुणा थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ महाराज, वह किसान जो अपनी आखिरी रोटी भी किसी भूखे को दे देता है, वह माँ जो खुद भूखी रह भी अपने बच्चे का पेट भरती है, वह सैनिक जो निस्वार्थ भाव से अपने राजा और प्रजा की रक्षा करता है, वे सब आपसे अधिक बहादुर हैं। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर पहली बार उसकी आंखों में गर्व से अधिक नई समझदारी चमकी। उसने कहा, आज पहली बार मुझे अपनी असली जीत का एहसास हुआ। ये राज्य सिर्फ मेरी तलवार से नहीं, बल्कि मेरे लोगों के विश्वास से बना है, और जब तक ये विश्वास बना रहेगा, तब तक ये राज्य भी अडिग रहेगा। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन हर चेहरे पर संतोष झलक रहा था। आज पहली बार राजा ने अपनी असली ताकत को पहचाना था, और यह ताकत केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने लोगों के दिलों को जीतने में थी। लेकिन क्या आने वाले समय में राजा इस सीख को बनाए रख पाएगा? कुछ वर्षों तक राज्य में सुख शांति बनी रही। राजा अब जैसा क्रूर